नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। हरियाणा में हिंसा हुई, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। जो हमारा सभ्य समाज है, हरियाणा के मेवात के नूह में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वहाँ पर मंदिर पर हमला हुआ, लोगों पर हमला हुआ। विश्व हिंदू परिषद द्वारा ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन सुनियोजित ढंग से किया गया हमला था, एक बहुत बड़ा हमला। मजहब कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, या धर्म ईसाई हो, धर्म कोई भी हो, अगर किसी की यात्रा कोई अपने धर्म की निकाल रहा है तो ऐसा जो हमला है वो निंदनीय है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत सी गाड़ियां जला दी गई, आगजनी पैदा कर दी गई और गोलियां चलाई गई। एक निहत्थे लोग थे जो हिंदू वहां पर यात्रा जो कर रहे थे, उन पर यह बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। कारण कोई भी हो, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही जो हमारा समाज है उसके लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। और जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि जो बहन बेटियां हैं उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, इज्जत भी लूटी गई। हम कैसे समाज में रह रहे हैं? जो ऐसे दंगे हैं वो बर्दाश्त नहीं होने चाहिए। और होम मिनिस्टर से अपील है कि कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जो मेवात के नूह में ऐसी घटना हुई है, पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई। नूह में हुई जो हिंदुओं पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां बरसाई गई और कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अब जो मुस्लिम भाई है वो कहते हैं कि ये सुनियोजित ढंग से नहीं थी। अगर भाइयों ये सुनियोजित ढंग से नहीं थी तो ये पत्थर कहाँ से आए? इतने जो पत्थर थे वो कैसे डंप हुए? ये बहुत बड़ा एक चिंता का कारण है कि इतने पत्थर वहाँ पर जमा किए गए। और चाहे यात्रा हिंदुओं की हो, चाहे मुस्लिम्स की हो, चाहे सिखों की हो या ईसाइयों की हो, कोई भी अगर धार्मिक यात्रा निकलती है तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो हमें कहती हैं कि हमारा जो समाज है बहुत ही पिछड़ा है। बताते चले, जो नूह का इलाका है वो गौ तस्करी के लिए आगे विवादित रहा है इलाका है, लेकिन जिस तरीके से लोग वहाँ पर यात्रा में आए थे वो बता रहे हैं, अब आप बीती सुना रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ आई और गाड़ियों को आके हवाले कर दिया। ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश को हिलाने के लिए, देश में दंगे करवाने के लिए। हो सकता है इसमें आईएसआई का हाथ हो, लेकिन एक बहुत बड़ी जांच जो है ज़रूर बनती है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से यूपी में योगी का बुलडोजर चलता है, अगर कोई भी इसमें शामिल जो पाया जाता है, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उनके घरों पर ज़रूर बुलडोजर चलना चाहिए। जो भारत देश है वहाँ पर विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन ये भाईचारा जो है वो बिगाड़ने की साजिश है। और दूसरी बात, जो आरोप लग रहे हैं कि मोनू मानेसर जिम्मेदार है इसके लिए। दोस्तों, मोनू मानेसर का जो वीडियो है वो कहता है, जैसा जो वीडियो उसका वायरल हो रहा है कि बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में भाग लो, कहीं भी गलत नहीं कहा गया है। अगर किसी को उससे जलन थी या उससे किसी के साथ आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा था, तो जो इतनी बड़ी यात्रा है उसका क्या कसूर है? कानून है, कानून व्यवस्था है। ये जो कानून व्यवस्था को लोग ध्वस्त करते हैं उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है कि निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, पत्थरों से हमला किया गया। और बहुत बड़ी बात कि दिल्ली राजधानी से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर यह घटना हुई है। 1.5 घंटा लगता है
बहुत ही बड़ी एक हिंसा जो हुई है इसकी निंदा जो है वो करनी चाहिए। और जो भी जितने भी धर्म हैं, जो धर्म के गुरु लोग हैं, उनसे भी एक अपील है कि जो ऐसी घटनाएं होती हैं लोगों को समझाया करो, ताकि आपसी जो है भाईचारा ना बिगड़े, कानून व्यवस्था चरमरा गई। जैसे लोगों ने कहा कि इतनी भीड़ थी, इतना नुकसान हुआ, ये कैसी सोच का नतीजा है। हम कहाँ पर हैं? वहाँ पर लोगों ने दुकानें लूट ली। ये कैसी सोच है, कैसी मानसिकता जो है वो दर्शाती है कि एक हिंदुओं की यात्रा निकल रही थी, ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी, उस पर हमला हुआ, बहुत बड़ा हमला हुआ। और किसी भी यात्रा पर अगर हमला होता है तो हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहाँ फिर लूट पाट आगजनी हुई और बहू बेटियाँ जो हैं उनकी इज्जत के साथ खेला गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब भी बहू जो बेटियां हैं, आज तक सूत्रों से जैसे हमें पता चला है, आज तक गायब हैं। कहाँ हैं वो हमारी बेटियां? ऐसे जो हमले हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत देश को दहलाने की कोशिश की गई है। और ऐसे हमले ना हो, इस पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। जो केंद्र की सरकार है, अमित शाह जी हो जो होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी अपील है कि ऐसी संज्ञान लिया जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई भी किसी की भी धर्म यात्रा हो उस पर हमला ना हो। एक भीड़ टूटी जिस तरीके से, पूरा देश जो है वो शर्मसार है इस घटना पर। और फिर कहते फिरते हैं कि मोनू मानेसर है, उसकी वजह से सारा हुआ है। दोस्तों, प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, यात्रा निकाली गई, उन लोगों का जो निहत्थे लोगों पर वार हुआ, उनका क्या कसूर था? अगर आप लोगों को उनसे कोई परेशानी थी मोनू मानेसर से, तो वहाँ पर जो माँ बहन बेटियाँ हैं, वहाँ पर जो लोग आए थे, बुज़ुर्ग लोग थे, मंदिर को घेर कर उस पर हमला किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाएं जो हैं वो हमारा भाईचारा तोड़ती हैं। और कुछ शरारती तत्व जो हैं वो जो भारत देश में भाईचारा विभिन्न धर्मों का बना हुआ है वो तोड़ने का प्रयास हर समय करते हैं। ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे। और केंद्र सरकार से अपील है, देश के होम मिनिस्टर से, कि कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें शामिल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक विशेष समुदाय एक यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर जब हमला करता है तो इसका मतलब यह है लोग कैसे जान बचाकर भागे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर मौजूद थे, जो हमारी बहनें वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने बताया, जिन्होंने सुनाया आप बीती कि कैसे हालात थे, ऐसे जो हैं हालात नहीं होना चाहिए। जो हमारा देश भारत है बहुत ही अच्छा देश है, सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। और जो लोग भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना है। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।